ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय। ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय। रामकृष्णाय प्रभु रामकृष्णाय। रामकृष्णाय प्रभु रामकृष्णाय। ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय। ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय। ॐ नमो भगवते विवेकानन्दाय। ॐ नमो भगवते विवेकानन्दाय। विवेकानन्दाय प्रभु विवेकानन्दाय। विवेकानन्दाय प्रभु विवेकानन्दाय। ॐ नमो भगवते विवेकानन्दाय। ॐ नमो भगवते दयानन्दाय। ॐ नमो भगवते दयानन्दाय। ॐ नमो भगवते दयानन्दाय।
अंदर आ जाएंगे और हलवाई से आपको ना पूरी बनाना ये सब बनाना शुरू कर देंगे। एक जाके बता देंगे, तुरंत ही पंक्ति लगेगी। आधा पौना घंटे में कंप्लीट कर देंगे तो पंक्ति लगने लायक। ओम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। आज का विशेष कार्यक्रम तो ये है कि स्वामी विवेकानंद का नाम सभी ने सुना। विश्व प्रसिद्ध संत हुए स्वामी विवेकानंद और उनके गुरुदेव श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी अधिकतर लोगों ने उनका नाम स्मरण किया है। तो कल भी बता रहा था, तो आज उनके निमित्त से कार्यक्रम है रामकृष्ण परमहंस ठाकुर कल्पतरु महोत्सव, जो आरती मिशन रामकृष्ण मिशन में इसको मनाते हैं। और रामकृष्ण मिशन कलकत्ता बेलूरमठ काशीपुर ध्यान बाटी बंगाल, वहां पर आज एक प्रसाद बनता है ब्रह्म खिचड़ी। आज तो यहाँ पर नहीं बनाने वाले कार्यक्रम नहीं है, बाबा की मऊपुर में बनेगा 14 जनवरी। जिसको ब्रह्म खिचड़ी खाना हो वो मऊपुर पहुंचेंगे, तो वहां पर बनता है ब्रह्म खिचड़ी जो हलवा से गोश्ती, जिसमें तमाम पदार्थ आएंगे, इसमें सारे फल फूल मेवा और बहुत बड़ा संख्या में बनता है। एक लाइन लगती है और स्थानीय लोग भक्त लोग कोई भी हो सब एक लाइन में आएंगे और एक डब्बा ब्रह्म खिचड़ी का फुल डिस्पोजल प्लास्टिक का उसमें पकड़ा भी देंगे। पंक्ति नहीं लगती, वो लाइन में वो डब्बा पकड़ा के घर खाओ, गाड़ी में खाओ, कहीं भी हो। तो वो सबको ब्रह्म खिचड़ी प्रसाद एक डब्बे में वो देते हैं। तो इस प्रकार वहाँ का कार्यक्रम होता है। बहुत जल्दी किसी को बुला लो, गाड़ी से यहाँ से किसी को बुला लो। तो रामकृष्ण मिशन में ये ठाकुर कल्पतरु महोत्सव आज के दिन मनाते हैं। सभी को, गरीब हो अमीर हो, कोई भेद रहित, कोई स्त्री हो पुरुष हो, गृहस्थ हो साधु संत हो, कोई भी हो, सभी को एक बराबर वो प्रसाद बढ़ता है। तो क्या है ये रामकृष्ण कल्पतरु महोत्सव? तो बताते कि उनका समाधि से पहले 1 जनवरी को रामकृष्ण ने एक भाव समाधि ऐसी हुई, उन्होंने सबको कहा कि जो कुछ जिसकी जो भावना हो अंदर की वो परिपूर्ण हो, तथास्तु। अब जिसके अंदर जो भाव था, जो श्रद्धा थी, जो चाहना थी, सबको वो पूरी हुई। सबका इष्टों का, अपने इष्टों का दर्शन हुआ, उनका चरण स्पर्श किया जो भी, तो उनको जिसकी ज्यादा श्रद्धा थी उनको अपने अपने इष्ट देवों का दर्शन हुआ और भौतिक लाभ चाहिए उनको हुई। गिने चुने लोग
तो उनकी स्मृति में मतलब महापुरुषों के पास होता क्या है? रामकृष्ण परमहंस देव कहते कि जैसे पिता का जो वारिस पुत्र को प्राप्त होता है, उनका जो क्या होता है प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कुछ भी होगा, वो उनके वारिस में मिलता है, जो वारिस होता है उनके पुत्र को। तो संत महापुरुष का जो श्रद्धालु भक्त उनके वारिस होते हैं, और संत महापुरुष की प्रॉपर्टी क्या है? संपत्ति उनका वो किचन है, उनके पास कोई जमीन जायदाद नहीं, कोई बिल्डिंग, मकान, दुकान, ये रुपया पैसा नहीं। उनकी जो संपत्ति है देवी संपत्ति, तो वो उनको उसमें वारस में मिलता है। जो भी श्रद्धालु भक्तों को, शिष्य को, तो क्या है? ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य, शांति, सुख, प्रेम, समाधि आदि ये चीजें, ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य, शांति, सुख, प्रेम, समाधि, मतलब देवी गुण, ज्ञान, भक्ति प्राप्त होता है। जो मोक्ष का ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है, तत्वबोध प्राप्त होता है। और इसी तरह रामकृष्ण परमहंस देव भी ये अपने को प्राप्त होगा। तंत्र में भगवान से जो मांगेंगे, तो जिसके पास जो होगा वही तो मिलेगा। जिसके पास पैसे, उसके पास से पैसे मिलेगा। जिसके पास सुख होगा वो आपको सुख देगा। पर कोई व्यक्ति ऐसा शिकायत करता है कि वो फलाना आदमी हमको दुखी कर रहा है, फलाना व्यक्ति दुखी, फलानी दुखी कर रही है, फलाना है। अब उसमें क्या दुख मानना कि भाई जिसके पास जो होगा वही तो देगा। जिसके पास दुखी दुख भरा पड़ा वो दूसरे को दुखी देगा, और जिसके पास आनंद ही आनंद है वो दूसरों को आनंद देगा। अब जिसके पास ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य है, तो वो आपको ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य देगा, वो आपको देगा। तो जो विरक्त संत महापुरुषों के पास क्या है? परमहंस स्वामी दयानंद जी महाराज है, परमहंस सच्चिदानंद जी, जयपुर जी, रमण महर्षि, राम सुखदास जी आदि आदि जो भी महान पुरुष हो गए, तो वो तो अकिंचन है, उनके पास कोई छोटी बड़ी नहीं, पर उनके पास अथाह भंडार है ज्ञान का। वो ज्ञान, भक्ति, ये सब देवी गुण आपको मिलेंगे। तो वो आप रामकृष्ण देव ने वो लुटा, तो आज वो सबको प्राप्त हुआ। तो उसकी यादगार में आज रामकृष्ण कल्पतरु उत्सव का भंडारा होता है। बाकी लोग नए साल भी कह देते हैं आज 1 जनवरी, क्योंकि ईसा मसीह के हिसाब से, क्योंकि रामकृष्ण के अंदर के रामकृष्ण की भावधारा में कोई मतमतांतर नहीं है, कोई कट्टरवादिता नहीं है, क्योंकि वास्तव में सनातन धर्म में ये चीज नहीं है। वहाँ शास्त्र तो कहते हैं एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, कि सत्स्वरूप परमात्मा एक ही है, उसी को विद्वान पुरुष कई प्रकार से वर्णन करते हैं, कई प्रकार से भजते हैं। ये वेद कहता है, वेद कहता है कि एकदम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, कि सत्स्वरूप परमात्मा एक ही, उसको विद्वान पुरुष कई प्रकार से वर्णन करते हैं, कई प्रकार से भजते हैं। तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में रामकृष्ण परमहंस देव ने वन लाइफ में, एक ही जीवन में वो चरितार्थ किया। उन्होंने भिन्न साधना पद्धतियों से साधना करी। हिंदू सनातन धर्म के रामानंदी संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, उसके अनुसार चलकर उन्होंने अंतिम लक्ष्य को पाया। कि रामानंद संप्रदाय से उनको मंत्र और साधना करके राम जी के दर्शन किए, वैष्णव कृष्ण भगवान के, विष्णु आदि के दर्शन किए, भगवान शिव के दर्शन के लिए से मत्स्य और शाक्त दुर्गा का आदि तो उनका साक्षात थी। भवतारिणी दक्षेश्वरी काली माता का उनके साथ वार्तालाप करती थी, उनको भोग खिलाते थे भगवान
माँ जगदम्बा भोग खाती बाजी भी हो, तो वो उन्होंने सभी मार्ग से सामना किया और वो कहीं गए नहीं। 30 साल एक ही जगह रहे, तमाम गुरु सिखाने वाले वहीं आए। जो सच्चा साधक, सच्चा भक्त, सच्चा जिज्ञासु होता है और उसको कोई आध्यात्मिक मार्ग में कोई मार्गदर्शन चाहिए, तो वो वास्तव में परमात्मा से, अंतरात्मा से, प्रभु से प्रार्थना करता है। तो वो मार्गदर्शक कोई गुरु या कोई आचार्य उनके पास अपने आप पहुंच जाता है, या तो वो साधक अपने आप ऐसे सदगुरु के पास, ऐसे आचार्य के पास, ऐसे मार्गदर्शक के पास अपने आप हो जाता है। कुदरती ही परमात्मा की व्यवस्था है कि भाई जो जैसा चाहता है उसको वैसा अपने आप प्राप्त हो जाता है। जिसको भगवान की तरफ जाना है, आत्म शांति चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, तो ऐसे संत महापुरुष, ऐसे मार्गदर्शक आपको प्राप्त हो जाता है। अब जिसको माया चाहिए, दुनियादारी चाहिए और फालतू ठंड के धंधे चाहिए, तो ऐसे गुरु भी मिल जाते हैं, ऐसे मार्गदर्शक भी मिल जाएंगे। तंत्र मंत्र फालतू जंतर मंत्र, तो वो जैसा चाहता उसको वैसा प्राप्त होता है। तो जो अशांति चाहते हैं तो उसको अशांति देने वाले मिल जाते हैं, और शांति चाहने वाले को, आध्यात्मिक उन्नति चाहने वाले, भगवत दर्शन, आत्म साक्षात्कार चाहने वाले, आत्मज्ञान चाहने वाले, तो वो भी प्राप्त हो जाता है। तो रामकृष्ण कोई गए नहीं, वहीं पर सब आए। भेड़ी ब्राह्मणी ने तंत्र से साधना कराते उन्होंने उसी का अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया। तो तोतापुरी जिसे निर्विकल्प समाधि सिद्ध महापुरुष, उन्होंने वेदांत का कहते उपदेश देकर वेदांत का अंतिम लक्ष्य निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति। तो सगुण साकार में भी और निर्गुण निराकार में भी उस परम तत्व का साक्षात्कार किया। और फिर बाद में इतना ही नहीं, अन्य धर्म, बौद्ध धर्मानुसार साधना करके भगवान बुद्ध के दर्शन किए। इसी तरह मुस्लिम धर्मानुसार भी साधना करके उन्हें मोहम्मद पैगंबर साहब के भी दर्शन किए। उसी प्रकार क्रिश्चियन धर्मानुसार भी चलकर उन्हें ईसा मसीह के भी दर्शन किए। इसी तरह अन्य धर्म के अनुसार साधना करके उसी धर्म के धर्म संस्थापक का या धर्म गुरु के उन्होंने या उसका अंतिम लक्ष्य को भी पाया। इसी तरह निर्गुण निराकार के भी तोतापुरी के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करके उन्होंने उस निर्विकल्प समाधि द्वारा निर्गुण निराकार तत्व का भी साक्षात्कार। फिर ये प्रैक्टिकल लाइफ में सब अनुभव करके अब फिर सिद्ध किया है। जैसे साइंटिस्ट अपने लेबोरेटरी में सिद्ध करके फिर वो बताते हैं, सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। तो रामकृष्ण देव ने इसी प्रकार ये सिद्ध किया कि सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य एक ही है। सबकी पद्धति प्रक्रिया भिन्न है, सबकी विचारधारा भिन्न है, मति गति भिन्न है, कहते हैं, पर सबका लक्ष्य एक ही है। ये सब झगड़ा, ये सब मतमतांतर के हैं। हम इसको मानते हैं, उसको नहीं मानते हैं। अब अन्याय को नहीं देखना है। आप राम के भक्त हैं, आप राम के मानते हैं कि राम मंदिर को मानते हैं। अब राम मंदिर में राम जी को मानने वाले हजारों लाख होते हैं, तो उसमें राम के नाम से चढ़ने वाले लाखों होते हैं, राम के नाम से तरने वाले लाखों में कोई होता है। अब ऐसा मिल गया कि भाई आपका किसी ने बेल काट लिया, चोरी कर लिया, कुछ चोर उठा लिया राम मंदिर में, तो वो आपको कहीं गाली गलौज से लड़ाई झगड़ा मार पिटाई करनी, कोई राम मंदिर में राम के भक्त है, तो आप ही कहेंगे राम गलत है, कि रामानंदी संप्रदाय गलत है। ऐसा नहीं, वो व्यक्ति बस
पर्टिकुलर जो व्यक्ति है वो उसके संस्कार नहीं है, राम नहीं गलत, तो वैष्णव संप्रदाय करने कोई तो अनुयायी को देखकर कभी महापुरुषों का निर्णय नहीं किया जा सकता। वो तो सभी धर्म में सब प्रकार के लोग होते हैं, तो अपने तो टारगेट लास्ट में देखना है, अंतिम लक्ष्य को। रामकृष्ण ने सभी साधना करके उस लक्ष्य को प्राप्त किया, किसी की काटछाड़ और किसी की निंदा चुगली नहीं करेगा, क्योंकि अन्याय अपना लक्ष्य नहीं है। रामानंद जी संप्रदाय में चलने वाले या वैष्णव संप्रदाय में चलने वाला लक्ष्य नहीं, अपने को जो मूल पुरुष है राम लक्ष्य है, आदर्श है। वाल्मीकि रामायण ले लो, अध्यात्म रामायण ले लो या अन्य कोई रामायण, तुलसी रामायण ले लो, तो उसमें राम का जो आदर्श चरित्र है वो देखना है। अब कोई पढ़ने वाला कौन कैसा है, वो कैसी है, वो उससे मतलब नहीं कि भी राम को मानने वाला कैसा है। राम ये अपना आदर्श चरित्र है, तो कृष्ण अपना आदर्श चरित्र है। इसी तरह जो भी अंतिम लक्ष्य क्या है उस तरफ ध्यान देना चाहिए कि भी महापुरुषों पर ध्यान देना चाहिए, उनके फलाना ऐसा है फलाना ऐसी, तो वो महापुरुष ऐसा है। इसलिए कभी खंडन मंडन में नहीं पढ़ना चाहिए, किसी की काटछाट में मैं मानो वही सत्य है बाकी सब गलत है, ये धारणा गलत है। कि भी कोई जो सच्चे बाबू जिन्होंने पूर्ण का साक्षात्कार किया है, ऐसे महापुरुष कभी किसी का खंडन मंडन नहीं करते, काटछाट। अब रामकृष्ण वचनामृत में आप पढ़ेंगे, यहाँ साहित्य भी जिसका उनसे मिलता है, तो रामकृष्ण वचनामृत में आप कहीं भी किसी के बारे में काटछाट खंडन मंडन नहीं है, सर्वधर्म समन्वय की बात है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका की स्टेज पर रामकृष्ण परमहंस की स्तुति करते हुए उनको ये बताया कि स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे, कि धर्म की जैसे गीता में लिखा गया विद्याचार्य धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, इसी तरह कि स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय श्री रामकृष्णाय नमः। तो कहते वहां बता स्थापकाय च धर्म की स्थापना के लिए कौन सा धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, फलाना धर्म नहीं, सर्वधर्म स्वरूप है, सर्वधर्म समन्वय, सर्वधर्म समन्वय की धर्म के स्थापकाय च धर्म सर्वधर्म स्वरूप है। तो ऐसे अवतारों में अवतार वरिष्ठाय, एक अवतार ने एक संप्रदाय शुरू किया, दूसरे ने दूसरा, तीसरे ने तीसरा, पर इन्होंने कोई अपना संप्रदाय नहीं, सबको एक किया। इसके अवतार में श्रेष्ठ बताया श्री रामकृष्णाय वयं नमः, इसे रामकृष्ण को हम नमस्कार देते हैं। अब देखो वहां कहीं भी काटछाट खंडन मंडन की बात वचनामृत में कहीं भी नहीं आती। अब देखो ऐसे ही अपने महाराज जी परम दयानंद जी महाराज के ग्रंथ पढ़ो, आध्यात्मिक प्रवचन संग्रह, आध्यात्मिक जीवन पद्यावली और संज्ञा संबंधी विवरण आदि, और बाकी जो भी अंग्रेजी में भी है जो स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में जिसको सब, तो ये सारे ग्रंथों में कहीं भी खंडन मंडन की बात नहीं है। कोई भी प्रवचन संग्रह या पद्यावली में कहीं काटछाट या खंडन मंडन की कोई चर्चा नहीं। कैसे जीना, कहते हैं बड़े महाराज जी ज्ञान जी महाराज बताते धारण की धर्म जो धारण किया जाए, पालन किया जाए, कहते वो धर्म है। उन्होंने करने कराने वाली बात बताई है महाराज जी ने कि ये किसी की निंदा चुगली की कोई चर्चा नहीं, किसी धर्म का काटछाट की कहीं चर्चा नहीं। वो महाराज जी ने ग्रंथों में कहते हैं परम तत्व का बोध किया है, किसी का खंडन मंडन नहीं। अब इसी तरह वहां पर गुजरात में परम सच्चिदानंद जी जयप्रभु जी के ग्रंथ पढ़ेंगे, उनके जो भी वचनामृत पढ़ेंगे साहित्य, उसमें कहीं भी किसी के बारे में खंडन मंडन नहीं है, किसी की काटछाट नहीं है।
कई नंदी चंद्रानी वो तत्वबोध स्वीकार किया है। तो अपना तत्वबोध लक्ष्य परम तत्व का समय की बर्बादी किसी के खंडन मंडन में न करके, जिसको भी आप मानते हैं, जहां भी श्रद्धा आता है उसमें चले, उसको परिपूर्ण रूप से माने। कहते वो उतना समय आप बर्बाद करेंगे तो जहां आप चले उसमें तो अच्छा से चले। कुछ लोगों की आदत हो जाती है दूसरों की आलोचना करने में, दूसरों का खंडन मंडन करने में। तो इस प्रकार किसी की आलोचना में या खंडन में समय बर्बाद करे बिना अपन जहाँ भी आवश्यकता है जो मार्ग को अपनाते उसको उस मार्ग में आगे बढ़े, उतना समय आध्यात्मिक उन्नति में लगावे। फालतू निंदा चुगली में समय बर्बाद करे बिना, फालतू टाइम पास करने बिना के स्टाइलिश गोल्ड के समय बड़ा कीमती है। एक एक क्षण का सदुपयोग करना, कि खाली बैठे क्यों बैठे, कोई काम नहीं है तो ताश खेलने बैठ गए या गप्पे मारने बैठ गए या टीवी या अखबार पढ़ने बैठ गए। भाई टाइम पास में समय तो बड़ा कीमती है, तुमको सोना के से भी ज्यादा कीमती, टाइम गोल्ड के तो नहीं, उससे भी कीमती। जो क्षण चला गया दोबारा नहीं आता है। अब कल की जो शाम 31 दिसंबर 2022 की शाम हो गई, रात जिसने आनंद ले लिया वो ले लिया। वो क्षण जो गई वो कितनी कीमत है, कितना अरबों देते हुए वो वापस नहीं मिल सकती। अरबों देते ही नहीं मिल सकती तो उसकी कीमत कहाँ है, बहुमूल्य हो गई, वो तो अमूल्य हो गई। तो इसी तरह वो क्षण 31 दिसंबर 22 की रात 12 बजे वो क्षण दोबारा नहीं पड़ती। उसमें जिसने साध लिया वो साध लिया। इसलिए समय हर क्षण जो भी बैठे वो उसका समय के मूल्य को समझे। समय बड़ा कीमती, बड़ा भगवान ने आपको भेजा है, मनुष्य जन्म दिया है, तो इसमें आपके अंदर जो थिंकिंग पावर, विचार शक्ति है, अन्य पशु जीव जंतु में नहीं है। जिसे अध्यात्म रामायण में राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी को, देखो भैया ये हाथी इतना बड़ा विशाल प्राणी है कि 10 आदमी को फेंक दे, पछाड़ दे, और बहुत जबरदस्त 10 आदमी से भी ज्यादा ताकत है, पेड़ को उखाड़ ले और काफी उसके अंदर ताकत है, पर वो ईश्वर चिंतन नहीं कर सकता। वो तत्वबोध कहते आत्मज्ञान नहीं कर सकता। उनके अंदर विचार शक्ति डेवलप नहीं हुई है। दूसरा उनको बस में करके, काबू में करके अपने इच्छा अनुसार मनुष्य काम करवाता है। तो मनुष्य विचार कर सकता है, मनुष्य परमात्मा का तत्व का साक्षात्कार कर सकता है, अन्य जीव जंतु नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य जन्म मिला है, बहु कई पुण्य के परिपाक से मिला, तो ये बड़ा कीमती है और इसका समय भी बहुत कीमती है। इसको पूरा क्षण क्षण का सदुपयोग होना चाहिए। खाली आलसी सुस्त प्रमाद में समय बिताना नहीं चाहिए। उपनिषद कहता है स्वाध्याय मां प्रमदा, कि भी स्वाध्याय में कभी प्रमाद न करे। कहते भगवान बुद्ध भी कहते, दयानंद जी महाराज जी बुद्ध के बारे में धम्पद उन्होंने पढ़ने को दिया था। धम्पद और बुद्ध का साहित्य महाराज ने पढ़े, या तरह के भक्तों को भी, जो बलवंत भगत जी उनके साथ रहते थे, उनको भी दिया था, और बलवंत जी द्वारा हमको भी प्राप्त हुआ था। तो उसमें भी कहते, बुद्ध भी कहते भी प्रमाद के बारे में बता दे भाई, जो ज्ञानी पुरुष कभी प्रमाद नहीं करते, जो कभी प्रमाद हो, अप्रमाद अमृतम पदम प्रमादो मृत्यु पदम, अप्रमत्ता न म्रियन्ते, ये परमत्ता यथामृता बुद्ध की भाषा में दंपति में मंत्र आता है कि अप्रमादो अमृतम पदम प्रमादो मृत्यु पदम। और जो प्रमाद है वो मृत्यु का पद है, मृत्यु। अप्रमादो अमृतम पदम, प्रमादो मृत्यु पदम, अप्रमादो अमृतम पदम। और कहते हैं
प्रमादो ये मरा हुआ ही है और अप्रमादो अमर अप्रमाद अमृतम प्रमादो मृत्युतम अप्रमादो म्रियते ये प्रमादता यथावता अप्रमादी तो कभी मरता नहीं है प्रमादी तो मरा हुआ ही है अप्रमादी के ये प्रमादता यथावता जो प्रमादी है वो मरा हुआ ही है भला जो आलसी सुस्त प्रमादी है आप उसको कुछ भी देता हो वो ना कोई साधन बन तपस्या कर सकता है न कोई आजीविका का साधन कर सकता है न कोई धर्म ध्यान पूजा पाठ कर सकता है न कोई उद्योग और कोई पुरुषार्थ कर सकता है अपना लिए भी नहीं कर सकता कि अपने लिए खा पी ले कुछ बना ले खा पी ले कुछ नहीं अब सेवा भी क्या कोई बताएगा सेवा भी कोई काम बताए तो कोई काम करे तब तो उसको तो परमात्मा तो मरा हुआ ही समझे मुर्दा को कुछ आसानी कर सकते हैं कुछ काम करेगा कुछ बताएगा तो परमात्मा तो मरा हुआ ही बताए मरा वो जैसे दांडी महाराज के पद्यवाली में भी एक पद आता है जैसे कि भी करता है तो है रास्ता चलते हुए रास्ता करते हुए है काम हिम्मत से सिरे चढ़े परिश्रम बनेगा या आध्यात्मिक पद्यवाली में कि चलते का है रास्ता करते हुए है काम और हिम्मत से सिरे चढ़े परिश्रम बनेगा ये बात प्रणाम के परमात्मा बुद्ध भगवान कहते हैं कोई महाराज जी बताते हैं कि महाराज जी की भाषा में कि चलते का है रास्ता जो चलते उसके लिए रास्ता है अब रास्ता जो चले नहीं उसके लिए क्या रास्ता ये बैठा बैठा ये रास्ता कहाँ जाए वहाँ कहते फालतू पढ़ने के समय बर्बाद करना आपको कहीं जाना तो फालतू क्यों पूछ रहे कि जाना आना बिना का रास्ता वहाँ का रास्ता पूछते जा रहे इसी तरह कोई धर्म ध्यान पूजा पाठ या कोई व्रत जप तप अनुष्ठान या त्याग तपस्या कुछ नहीं करना साधन भजन और पूछते आध्यात्मिक निष्ठा का ध्यान भजन का समाधि का तो उसको समय बर्बाद करना बेकार है तो बड़े महाराज जी ध्यान महाराज के पास कोई आते और पूछते भाई कैसे आए नारायण महाराज जी दर्शन करो ठीक हो गए नारायण दर्शन करो भले एक कोई साधन करने वाला व्यक्ति नहीं है आध्यात्म में चलने वाला व्यक्ति नहीं ठीक हो गए नारायण दर्शन करो अपना अब कोई जो जिज्ञासु होता है मुमुक्षु होता है जो खुद आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाला कोई साधक होता है तो कुछ अड़चन आती वो तो पूछना है महाराज जी से कोई मार्गदर्शन प्राप्त करे बोले आइए कैसे ना हाँ जी बैठो बैठो और जो पूछेंगे तो महाराज जी सब बताते हैं उसके भी आधा घंटा लग जाए घंटा लग जाए 2 घंटा लग जाए उसको न समझ में आवे जब तक शांति से दृष्टांत द्वारा युक्तियों द्वारा पूरी तरह समझाते बैठाते किसको बैठाते किसको समझाते जो चलता है उसको आध्यात्मिक रास्ता बताते हैं और जिसको चलना नहीं इसको नहीं चलते हुए रास्ता आध्यात्मिक रास्ता पूरा चलता है कोई साधन तो उसको बताते कि ऐसा करो प्राणापण स्मृति का या कोई साधन कोई भी मान और जो चलेगा नहीं उसको क्या बताएं उसको भी चलो हो गया दर्शन तो चल जो चलेगा उसको बताए करते कोई काम कि भाई जो सेवा करे उसी को तो सेवा बताया जाए तो क्या ये सब्जी कटिंग करनी है बताया आप जो अपना इधर उधर घूमता हो करे नहीं टाइम पर बनाने का टाइम हो गया फिर कहते आप वो जो करते हुए काम कि भाई सेवा करे उसको काम बताया जाता है अब देखा कि भाई करने में टाइम बेकार हो गया तो फिर कहते कि उसको दोबारा बताने का विचार नहीं है जिससे बाप के 4 पुत्र हो या 2 हो अब जो पुत्र ज्यादा काम करता उसको काम बताएंगे कि भाई देखो ये पशु का ध्यान पानी कर देना ये खेत में भयाना पानी चला देना ये देख लेना वो उसका पैसा देना है लेना है ये करना वो करना इसको जो बच्चा एक्टिव है उसको बताएंगे जो अनएक्टिव है मतलब जो परमात्मा वो काम नहीं करता जो बताया और ना हुआ या उल्टा हुआ है बिगड़ गया फिर कोई बताया तो करते हुए काम
मतलब सेवा उसी को दी जाती जो करता है। कई बार कभी देखो उनको तो सेवा करते थे, हमको सेवा नहीं दी। महाराज जी कभी फलाना से सेवा करवा रहे और हम सेवा उन्हीं को तो मिलती है जो सेवा करने का भाव है, जिसके अंदर श्रद्धा आस्था है, जो एक्टिव है और स्फूर्तिला है, उत्साही है, आनंदित है, प्रसन्नचित है। और सेवा जैसे सुनते ध्यान से, जैसा बताए एक्यूरेट ऐसा कैसा होता, उनके गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार होना चाहिए। गुरु महाराज जी ने जो बताया उसी प्रकार ही उनकी इच्छा अनुसार हो, उनकी भावना अनुसार। अपने सुन लिया कि महाराज जी बताओ क्या बनाना है, और फिर बनाना अपनी मर्जी से, तो वो सेवा नहीं है। काम तो कर दिया, महाराज ने बताया कि फलानी चीजें बनानी है और ये करना है, ठीक है सुन लिया। फिर अपनी जो अंदर इच्छा हो उस प्रकार अपने करके घंटा भर 2 घंटा मेहनत करके सबको कर दिया, और वो सेवा नहीं हुई। सेवा तो वो कि महापुरुष की आज्ञानुसार या माता पिता या सास ससुर की आज्ञानुसार हो, उनकी भावना अनुसार वो जैसा चाहते हैं उनकी प्रसन्नता होनी। जो भी आध्यात्मिक कर्म अपन करते हैं, हवन पूजा पाठ या कुछ भी पंडित जी बोलते हैं वे श्री कृष्ण प्रीत्यर्थ है, या दुर्गा पूजा में मतलब दुर्गा प्रीत्यर्थ है, मतलब उनकी प्रीति के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। क्योंकि ये अपनी मर्जी से नहीं है, उनकी जो महापुरुष की आज्ञा हुई इस प्रकार चले कि महापुरुष खुश हो जाए तो उनकी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी तरह बहू बेटे या घर में पुत्र या पुत्री जो माता पिता की आज्ञा, सास ससुर या बड़े बुजुर्ग की आज्ञा अनुसार चले गए, ऐसा करे कि माता पिता खुश हो जाए तो माता पिता का आशीर्वाद अपने आप है। सास ससुर खुश हो जाए तो उनकी आज्ञा अपने आप है, आशीर्वाद अपने आप है। और इसी तरह बड़े बुजुर्ग खुश हो जाए, महापुरुष भगवान खुश हो जाए, तो भगवान की प्रीत्यर्थ, भगवान की प्रीति के लिए ये आध्यात्मिक आयोजन किया जा रहा है कि भी जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। तो ऐसा विचार वाणी करता हो जिससे जिनकी सेवा या जिनकी पूजा करे वो प्रसन्नचित हो जाए, तो तुम्हारे लिए ये सेवा सार्थक होगी। और अपने टाइम कितना लगा तो अपनी मर्जी से चले, अपने अहंकार से चले, अपनी मनमानी चले, अपनी आइडिया से चले, अपने विचार अनुसार चले, तो भले आपने समय लगाया हो और खर्च किया और वो सेवा नहीं। जिसे माता पिता ने बताया और कुछ सास ससुर ने बताया कुछ, और उनके पालन करने वाले ने किया वो अपनी बुद्धि से उल्टा या दूसरा काम तो किया, पर उसके अनुसार ही तो खुश नहीं होते माता पिता। भले आपने कुछ भी किया हो पर उनके विचार अनुसार नहीं हुआ है, सास ससुर के विचार अनुसार नहीं हुआ है, सत महात्मा के आज्ञा अनुसार नहीं हुआ है, तो वो प्रसन्न नहीं होते तो आशीर्वाद भी नहीं है। तो इसी तरह अपनी मन बुद्धि को एक तरफ रखकर कहते श्रद्धा आस्था से महापुरुष की आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। तो उन्हीं को काम बताए, करते हो के काम बताते। कोई श्रद्धा, जिसे बड़े महाराज जी अम्बाला में जयंती महाराज जी के बाद एक भक्त ने पूछा, एक भक्त कुछ लेके नहीं आया, पैसा तो महाराज जी देते नहीं, और फल फ्रूट या मिठाई कुछ लाया नहीं। महाराज जी हम तो कुछ भूल गए लेना, हम अभी आते हैं, हम शहर में जाते बोले देते नहीं कि महापुरुष के पास क्या लेके जाना चाहिए। तो ये अंदर श्रद्धा लेके जाना चाहिए, हृदय लेके जाना चाहिए, और क्या लेके नहीं जाना चाहिए तो बुद्धि को लेके नहीं जाना चाहिए। बुद्धि को लेके नहीं जाना चाहिए, बुद्धि हमेशा तर्क वितर्क करे, बुद्धि के भी यहाँ ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं बोला, वो नहीं ठीक बोला, ये ऐसा, मतलब अपने को जज बना दिया महापुरुषों के। शायद महापुरुष का जज बना के उनका जज बना, उनका दोष या कुछ वो उनका इंस्ट्रक्शन ऑडिटर बन गया कि भाई ऐसा नहीं होना था, ऐसा जब माप तोड़ कर रहा है किसी, तो बुद्धि का बुद्धि करती है। तो बुद्धि से कभी भी परमात्मा लाभ नहीं हो सकता है।
बुद्धि से कुछ भी करने जाएगा वो गड़बड़ घोटाला वाला ही होगा। गुजरात में जयपुर जी का भी सुना था सत्संग नवंबर का। तो कोई व्यक्ति कोई अमेरिका से आया था, गुजरात का ही था। वो व्यक्ति ने कोई तर्क किया और वो जवाब देता गया। माँ प्रभु जी उनको खिंचाई मतलब लेते रहे। अब वो मतलब अपनी तरफ से वो समझाने लगा, ये है वो ऐसा कह रहा था वैसा कह रहा था। तो एक माता ने कहा कि बुद्धि से कुछ भी कहते रहो, कुछ भी वो आयोजन बना तो गड़बड़ घोटाला वाला ही होगा। क्योंकि बुद्धि अविद्या का कार्य है। बुद्धि से निर्णय करने से नहीं, आध्यात्मिक मार्ग में बुद्धि का पहुंच नहीं है। वह बुद्धि मन बुद्धि पहुंचे बिना वापस लौटती है। ये तो वाचो जीवंतंते प्राप्य मनसा सा, वाणी और मन बुद्धि ये वहां परम तत्व तक पहुंच नहीं सकता है। अवान मनस अगोचरम, मन वाणी से अगोचर है। तो बुद्धि लेकर बड़े महाराज जी ने ये बताया कि बुद्धि लेकर कभी संत महापुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। वो घर में रख के आप देवा गंजन में भले बुद्धि लगाओ, पर महापुरुष के चरण में तो क्या हृदय लेके जाना चाहिए। हृदय में श्रद्धा आस्था का स्थान है। हृदय से महापुरुष जो कहेंगे वो अपन ग्रहण करेंगे, स्वीकार करता है श्रद्धा आस्था से। और अपने को वो ज्ञान, वो तत्वबोध, वो वैदिक करुणा मिलता है 10 फल और ये ज्ञान भक्ति वैराग्य संपत्तियां, ये सब अपने को प्राप्त होता है जब हृदय लेके जाएंगे, श्रद्धा आस्था होगी तो। क्योंकि श्रद्धा से साक्षात्कार तक का मार्ग है। बुद्धि लेके जाएंगे तो अपन के भी ऐसा नहीं वैसा नहीं। हमेशा कोई महापुरुष या शास्त्र जो एग्जाम्पल है, दृष्टांत देते तो दृष्टांत नहीं पकड़ना होता है, मर्म पकड़ना होता है कि बात क्या कहते हैं। वो देखना है कि वो एग्जाम्पल लिया वो किस लिए लिया था, वो एग्जाम्पल लेकर रहा, वो मूल तत्वों जो ज्ञान देना वो देना। जो कहानी सुनाई जाती है या दृष्टांत, कहानी नहीं पकड़नी है, कहानी से बोध को पकड़ना है। कहानी किस उद्देश्य से कही गई। अब लोग सिनेमा नाटक भी देखते हैं। अब सिनेमा नाटक में सब ये हुआ एक्टर एक्ट्रेनिया जो भी कलाकारों के द्वारा वो सब जो नाटक और सिनेमा का कोई उद्देश्य होता है, उसमें भी जो कहानी होती है वो कहानी कुछ बोध करा रही है, तो वो बोध की तरफ नहीं जाते। कहानी में उल्टे मतलब अटवाए रहते हैं, उसमें उलझे रहते हैं, इसने नहीं किया वो नहीं किया। अरे कहानी को छोड़ो और ये सब छोड़कर मूल कहानी क्या कहने जा रही है वो बोध को पकड़ लो। कहानी में कोई त्रुटि है वो कहानी में बदलाव भी हो जाता है। एक शास्त्र में अलग बात है, दूसरे शास्त्र में अलग है, एक शब्द अलग कहते हैं, तीसरे शब्द अलग कहते हैं। दृष्टांत बदल सकते हैं, कहानी बदल सकती है, पर उद्देश्य नहीं बदलता है। उद्देश्य को देखना है। अब दृष्टांत जो लेना है तो उसमें वो लेना है कि जो क्या कहने जा रहा है। जैसे संस्कृत में आता है कि भी अब वाक्य जो लिखा है उसमें भाव पकड़ना है। लक्षणावृत्ति के जगती अजगती लक्षणा, भाव त्याग लक्षणा, कि भी इसमें से मर्म को पकड़ना होता है। अब सार वस्तु को पकड़ना होता है। एक संस्कृत में कहते शोणित धावती, लाल दौड़ रहा है। अब क्या पता है लाल दौड़ रहा है, कहते शोणित धावती, लाल दौड़ रहा है। तो अब क्या समझेंगे लोग, लाल दौड़ा लिखा है। अब जो मौके पर जो था कि भी सूरत में, गुजरात में एक दशहरा के दिन घोड़ों को दौड़ाया जाता है और प्रतियोगिता लगती, इनाम लिया जाता है, उस पर नंबर भी लगाते लोग। कहते तो कई घोड़े थे वो रेस में दौड़ते हैं और जो फर्स्ट आता है उसको इनाम मिलता है। तो वहाँ चारों तरफ देखने वाले भी लाखों लोग होते हैं। वो बाहर तरफ से मान देते हैं, बाहर पब्लिक होती है दोनों तरफ, बीच में जो 5-10 लाइन होती है उसमें घोड़े। तो बोले कहाँ बोला गया वचन के लिए, वहाँ सूरत में घोड़ दौड़ रोड है, वहाँ पर घोड़े दौड़ रहे थे कई प्रकार की। इसमें लाल रंग का घोड़ा सबसे फर्स्ट नंबर में आगे दौड़ रहा था। तो लाल घोड़ा दौड़ रहा है
तेज। तो लाल को सरसों में सोनी तक धावती दौड़ रहा है। अब उसका अर्थ मर्म शब्द नहीं पकड़ना, शास्त्र में शब्दार्थ होता है मर्म पकड़ना। तो शब्दार्थ छोड़ देना होता है, उसमें सिर्फ मर्म पकड़ना होता है कि क्या कहना चाह रहा है। कोई भी पुस्तक में संत महात्मा का जो शब्द नहीं पकड़ना होता है, कहते हैं द्वितीय में सब तर्क वितर्क करेगी, शब्द पकड़ेगी और ये इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, शब्द नहीं मर्म पकड़ना। शास्त्र में दोनों है, शब्दार्थ भी है, मर्मार्थ भी है, सार भी असार भी है, सब जगह वो है। वो सार सार ग्रहण करना, रसार सार को छोड़ देना, उसको कहते हैं परमहंस। जो अब रेती और चीनी इकट्ठा कर दो तो चीटी आएगी और चीनी चीनी ले जाएगी, रेती रेती पड़ी रहेगी। और तुम चीनी रेती दोनों चबाएंगे तो क्या दशा होगी, दांत टूट जाएंगे, आग कर होगा और मुंह से धोना भी पड़ेगा, और अंदर भी खा गए तो भी नुकसान है। तो इसी तरह सार असार दोनों मिश्रित होता है सब जगह, शास्त्र में और अन्य भी। तो आपको ये दुनिया में भी सार भी असार भी है, तो दुनिया में भी सार सार ग्रहण करें, असार असार छोड़ दें। असार की चर्चा क्या जरूरत है कि भी सार सार से मतलब है, मर्म से मतलब है, शब्दार्थों के चक्कर में वाद विवाद मात्र होता है। मैं ज्यादा जानता हूँ, मैं ज्यादा ज्ञानी हूँ। कई जगह ऐसा सत्संग कार्यक्रम होता है कि भाई सब बोलेंगे बारी बारी से, एक दूसरे की काटने के लिए, मैं इससे ज्यादा विद्वान। एक रामायण की चौपाई बोलेगा, कोई गीता का बोलेगा, कोई उपनिषद का बोलेगा, उसकी काट उसकी छाट। ये कोई उद्देश्य नहीं है कि भैया शास्त्र से सार लेके किसी भी महापुरुष से, ये कोई भी संत महापुरुष है या किसी भी धर्म से अपने जो लेना है सार, उसको लेके बाकी छोड़ दो। आपको जितना पसंद, जैसे गुजरी में, वहाँ गुजरात में गुजरी के त्याग क्या देते, बाजार में आप गए, आपको क्या लेना है, बाजार में सब चीजें, अब ना चीज लेने वाली भी है और सब चीजें, पर आपको जो लेना है वो लेके चलो, बाकी क्या लंबन झपा। अब आपको सब्जी चाहिए, सब्जी ले लो, या कोई मिठाई चाहिए, मिठाई ले लो, या बर्तन चाहिए, बर्तन ले लो। अब या कोई मछली क्यों लाए, या मीट क्यों लाया, या फलाना, या वो क्यों आया, कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, वो नहीं चाहिए। कोई जो सभी प्रकार के लोग हैं बाजार में, तो भाई ये कपड़ा नहीं, वो कपड़ा ये नहीं, तो तुमको जो लेना वो लेके चलो। दुनिया में सब प्रकार है, तो दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना है। अपने सार वस्तु परमात्मा है, वो परमात्मा को ग्रहण करना है, बाकी सब छोड़ देना है। सार वस्तु क्या है, परमात्मा। तो दयान जी महाराज या जय प्रभु या रमन महर्षि को भी संत महापुरुष ये बोध देते हैं उनके जीवन से कि भाई सार वस्तु को पकड़ा है। अरे पंजाबी बताया कि भाई चलते का रास्ता, करते हुए काम, और हिम्मत से सिरे चढ़े परिश्रम बनेगा। हिम्मत से सिरे चढ़े, जो मेहनत करेगा वही टॉप पहुंचेगा। हिम्मत से, हिम्मत जो कहते हैं बल, चार प्रकार का बताया कि भाई आध्यात्मिक पहले गुणों को अपनाने के लिए अवगुणों को छोड़ना पड़ेगा, कि अंदर के जो दोष और अवगुणों को छोड़ना है, इसके लिए ताकत चाहिए, बल चाहिए, ऐसे नहीं वीर्य हिम्मत चाहिए। कोई बहुत कहता है कि हम चाय छोड़ दे, हम नशा पत्ता छोड़ दे, हम चुगली निंदा छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे, गाली गलौज छोड़ दे, कि ये कुछ छोड़ दे, पर छोड़ने की इच्छा करते, छोड़ने की हिम्मत चाहिए, त्याग के लिए भी हिम्मत चाहिए, और आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए। तो अंदर के अवगुण या आलस, सुस्ती, प्रमाद छोड़ने के लिए हिम्मत चाहिए। आप छोड़ भी दे तो पहला बल है हिम्मत बल में, वीर्य बल में, कि जो अवगुणों को त्यागना, ये हिम्मत। फिर कई लोग त्याग देते हैं, थोड़े दिन हमने छोड़ दिया, 2-4 दिन बाद, हफ्ता बाद फिर अपना लेते हैं। नशा पत्ता करने वाले छोड़ देते हैं और कुछ दिन बाद फिर ले लेते हैं, तो इसका क्या फायदा हुआ। तो उसको दोबारा न ग्रहण करने, इसके लिए भी हिम्मत चाहिए। जो छोड़ दिया उसको दोबारा ग्रहण नहीं करना,
जो भी अवगुण या चुगली निंदा या आलस सुस्ती जो छोड़ दिया एकदम थोड़ी देर मेहनत करी फिर डल ठप हो गए, ऐसा नहीं। फिर दोबारा आलस सुस्ती में जाना ही नहीं, दोबारा नशे पत्ते में जाना ही नहीं, दोबारा अवगुणों में जाना ही नहीं, ऐसा दृढ़ निश्चय होना है। एक बार आध्यात्मिक जीवन पे कदम रखा तो फिर भौतिक जीवन में नहीं जाना, तो इसके लिए हिम्मत चाहिए। तो ये एक पहला प्रकार का हिम्मत वीर्य बल है कि भी अवगुणों को छोड़ना। दूसरा वीर्य बल है कि अवगुणों को फिर से अपनाना नहीं। और तीसरा नंबर है देवी गुणों को अपनाना, सद्गुणों को अपनाना अच्छे। तो उसके लिए भी हिम्मत चाहिए कि भी आध्यात्मिक जीवन जीना, कि भी त्याग मार्ग पे आगे बढ़ना, तो उसके लिए भी प्रयत्न करना, पुरुषार्थ की हिम्मत वाला ही तो आगे बढ़ेगा। और उस मार्ग पे चले तो अंतिम लक्ष्य तक डटे रहना। फिर थोड़ी शुरुआत कर दी अच्छे रास्ते में, फिर थोड़े दिन कहते थोड़ा दिन चले और फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं। थोड़ा दिन विदा उतार दिया, थोड़ा दिन अच्छा जीवन जिया, फिर वही का वही हो गया, नहीं कि उस मार्ग पे डटे रहना। इसके लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत से सीधे चले। जिसके अंदर ये चारों प्रकार की हिम्मत होगी वही सभी में टॉप होगा, वही सबके मतलब आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंचेगा। हिम्मत से और परिश्रम बनेगा। कोई इनाम प्राप्त करता है, आशीर्वाद प्राप्त करता है, तो ऐसा नहीं कि इनको ये आपको भी दो। आप स्कूल कॉलेज में आके इनाम देते हैं, एक बच्चे को उठाओ वो इनाम दिया, भाई इनको दिया, आपको क्यों नहीं दिया? अरे परिश्रम बनेगा, तुमने परिश्रम नहीं किया कि भी फेल हो गया। कि जो गोल्ड मेडल लेके आते हैं या अन्य कोई इनाम लेके आते हैं तो उनका परिश्रम मेहनत है। कहते बिना मेहनत का कोई इनाम नहीं होता है। आप कहते भी आशीर्वाद हमको भी दे दो, आशीर्वाद भी उसको दे दिया, फलाने को दे दिया, फलाने ये आशीर्वाद ऐसा नहीं मिलता है कि भी जो जिनको प्राप्त हुआ तो उन्होंने कैसे प्राप्त किया। अब जो बच्चा गोल्ड मेडल लेकर आया वो कैसे लेके आया, वो करो आप भी लेके आएंगे। कोई खेल कूद में लेकर आया, कोई पढ़ाई लिखाई में लेकर आया कहीं भी, तो वो तो कोई 95, 98, 99% 100% आने वाले भी बच्चे हैं। ये गुजरात में 99 या 99.9 या 100% शायद रिजल्ट लाया कोई बच्चा 10-12वीं में शायद, और वो 100% रिजल्ट प्राप्त किया। 12वीं बोर्ड का रिजल्ट लेके तुरंत क्या किया, सर्वत्याग, तुरंत ही साधु बन गया। जैन धर्म की साधु बन गया। उनका भी इतना तक पहले से उनका बनना ही था, पर गुरु जी की आज्ञा की ट्रेन कर लो, और उन्होंने पूरा किया। एकाग्र मन से टॉप लेवल पे पहुंचा और फिर सर्वत्याग करके साधु बन गया। तो अब कोई भी जो गोल्ड मेडल लेकर आता है, कोई आशीर्वाद लेके, तो उनका परिश्रम है, सेवा का। तो आप देखा देखी नहीं होती, इंसान में से कुछ नहीं मिलता है कि उससे ज्यादा प्रेम करते हैं, हमसे नहीं करते, उनको ज्यादा दे दिया, हमको नहीं दिया, उनको ज्यादा बोलते, हमसे नहीं बोलते, उनको सेवा बताते, हमको ही बताते। ये तो महाराज जी ने ये सेवा तो करते हुए काम, चलते का रास्ता करते हुए काम, हिम्मत से सीधे चले, परिश्रम रहेगा। तो जो सेवा भाव में सेवा करते हैं या तन मन धन से जो लगे हुए हैं, या बार बार कोई साल में एक बार लटक के सलाम कर दे, और वो हर महीने हर बार जब भी कहते लगे भाव तो दौड़ के आते, जिनका समर्पण भाव है, श्रद्धा है, आस्था है हर प्रकार से, तो उसको कितने परिश्रम बनेगा, उनको विशेष आशीर्वाद कृपा अपने आप मिल गई। और भगवान सबको ऊपर देखने वाले हैं, परमात्मा। तो जो कोई सच्चा भक्त या सच्चा संत कुछ ना बोले, कुछ ना करे, अपन के भी उन पर आरोप प्रत्यारोप या परेशान करते हैं, या कोई दुखी किसी सज्जन को
तो परमात्मा उसका रिजल्ट जवाब देते हैं, तो उसका परिणाम उसको भोगना पड़ता है। कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो तस फल साखा। ये कर्म प्रधान विश्व की रचना है, जो जैसा कर्म करता है वो वैसा फल को पाता है। तो आज का सत्संग में ध्यान रखना है, वो भंडारा प्रसाद तैयार होगा तो भोग लगा देना। भंडारा तो गंगा जी में और शिव जी को और मंदिर में ठाकुर जी, जो भी जहाँ भोग लगता है लगा दो और फिर पट्टी पक्की बिछा लो, जब तक 2-4 मिनट में। तो आज का नए साल मानो या रामकृष्ण कल्पतरु उत्सव मानो, जो भी, तो कल रात को भी बताया था, जैसे 2022 की अलविदा टाटा बाय बाय करते हैं, तो इसी तरह उद्योग की टाटा बाय बाय होनी चाहिए। कहते हैं अपने अंदर के जो दोषों की टाटा बाय बाय उसको अलविदा देनी चाहिए। और 2023 का शुभारंभ, उसका मंगलाचरण, तो आज से कोई नया संकल्प लेना चाहिए, जो उन्नति का, कहते व्यापकता का। अब देखो किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, कहते किसी के भड़काए भड़के नहीं, किसी के बहकाए बहके नहीं, किसी के चढ़ाए चढ़े नहीं, किसी के बहलाए बहले नहीं। भगवान ने आपको विचार शक्ति दी, बुद्धि दी कि भी किसी की बातों में आकर कभी कोई जजमेंट नहीं लेना चाहिए। सभी बातों में भगवान दयानंद जी महाराज जी लोग बता देते हैं, हमेशा कहते हैं कि सहसा विदग्धिम न क्रिया, सहसा विदग्धिम न क्रिया, अविवेक परम आपदाम परम। अविवेक परम आपत्ति का घर है। सहसा अचानक कोई भी कटपट नहीं, कोई कर्म नहीं करना चाहिए। कहते हैं अविवेक वो परम आपत्ति का घर है। गुरु के विमर्श कारणम गुण लब्धे स्वयं संपदा। जो विमर्शकारी, जो विचार पूर्वक कर्म करने वाला, उसको गुरु से लोग होकर चारों संपत्ति उसको घेर लेती है। इसलिए सहसा विदित न क्रिया अविवेक परम आपदा परम, गुरु के विमर्श कारणम गुण लब्धे स्वयं संपदा। तो हमेशा विचार पूर्वक कर्म करें, तो विचार करके आलस सुस्ती प्रमाद छोड़कर और विचार पूर्वक कर्म करना, किसी के कहने से कभी निर्णय नहीं लेना। समाज में लोग हर प्रकार से कहता रहेगा, अपने तो हाथी चले बाजार में कुत्ता भूखे जा, इसे दूसरा के कहने अनुसार और अपनी बुद्धि अनुसार ही नहीं। कहते महापुरुषों के प्रमाण रखकर गीता में आता है कि जो शास्त्र है उसके प्रमाण से चलने का आदेश श्री कृष्ण भगवान देते हैं। जो शास्त्र है प्रमाण है कि भी किसी को होगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, किम कभी मोड़ स्थिति हो जाती है, सोचने के लिए निर्णय नहीं हो पाता है, तो शास्त्र की मदद ले या संत महापुरुषों, तो शास्त्र से अपने को मार्ग प्रमाण से चलना, अपनी बुद्धि से या किसी के कहने से नहीं। जो महापुरुष कहते, जो शास्त्र कहते, जो क्योंकि हमेशा वो कल्याण की बात कहेंगे, कभी अकल्याण की बात नहीं कहेंगे। अब एक ना प्रश्न था भी, अब मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इस सभी परमात्मा के लिए अब उनकी आज्ञा अनुसार चलना। अब तो ये अब कभी माता अलग बात करे, पिता अलग बात करे, संत अलग बात करे, आचार्य अलग बात करे, तो क्या करना? तो भी कौन श्रेष्ठ, साधु संत की माने कि माता पिता की माने कि गुरु की माने कि अन्य बुजुर्ग की माने? तो सब जगह अलग अलग है। सब जगह जहाँ जहाँ जैसी स्थिति है, मैं आपको आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है। लक्ष्य क्या है? भगवान। लक्ष्य संसार में। अब ग्रस्त जीवन में घर का मामला है, घरेलू बात है, अंदर का, तो वहां का जो मेन व्यक्ति है माता पिता या सास ससुर, तो उनकी आज्ञा सर्वोपरि देती है कि वो घरेलू मामला।
और बात है आध्यात्मिक मामला, आध्यात्मिक तो वह महापुरुष मुख्य है, उनके आगे सर्वोपरि है, तो वह भगवान की तरफ आगे बढ़ना है। तो जो भगवान के मार्ग में जो सहायक हो उन्हीं की बात सुननी होती है, और उसमें रोक टोक करने वाले किसी की बात सुननी नहीं होती, वो फिर कोई भी हो। तो जिसे बताते कि अपना आध्यात्मिक रास्ता को कभी भी चुकना नहीं है, छोड़ना नहीं। कोई भेद विरोध हो, कोई चुगली निंदा हो, कोई मिसगाइड करे, कोई भड़कावे तो भटकना नहीं चाहिए, किसी मिसगाइड करने से मिसगाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने प्रत्यक्ष अपन देखे, अपन खुद सोचे विचारे, किसी कहने से अपन खुद अपने आंखों से देखे। और फिर स्वीकार, स्वामी विवेकानंद कहते हैं मेरे राष्ट्र में कि मैं कहता हूँ इसलिए मान लो, ऐसा नहीं, या शास्त्र में लिखा है इसलिए मान लो, ऐसा नहीं कि फलाने ने कहा है इसलिए मान लो। मैं कहता हूँ तुम खुद अनुभव करो और स्वीकार करो, स्वयं अपनी लाइफ में, प्रत्येक लाइफ में उसका आचरण करके स्वयं अनुभव करो, स्वीकार करो, सत्य है कि नहीं। तो हर मामले में, मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, वे भौतिक क्षेत्र में, तो आज का इतना रखते हैं कि अपने महापुरुषों से हमेशा सार वस्तु ग्रहण करे, महापुरुषों का आज्ञा का पालन करे, शास्त्र में से सार वस्तु ले। महापुरुष जो कहते हैं सबका कल्याण के लिए कहते हैं। महापुरुष के पास तो सार के सिवा आसार होता ही नहीं, वहाँ तो सारी सार है। तो इसमें श्रद्धा आस्था रखकर भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। बाकी काटछाड़ नेता में राजनीति में कुछ भी नहीं रखा है, राजनीति के चक्कर में आए बिना कहते जो अपने कल्याण जिसमें भी हो, लक्ष्य देखना चाहिए। ज्ञान आप पैसे भी ले सकते, बहुत पैसे भी लगते, मेन आपका लक्ष्य भी काशी जाना है, तो इसलिए रास्ता उसको जो काशी दिखाओ, जानता हो इधर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। तो जो आध्यात्मिक मार्ग में चलते हो या तो पहुंच चुके हो, वो कोई भी हो, तो इसे आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। कोई पकड़ अकड़ जकड़ नहीं होनी चाहिए, भाई हम इसको मानते उसको नहीं मानते, हमें ये सही है वो गलत है, साथ ये भी मानो वो सही, बाकी सब गलत, ये जाना गलत है। क्योंकि परमात्मा ने सब कुछ बनाया हुआ है, और सब परमात्मा स्वरूप ही है, और परमात्मा जो करते वो सबके कल्याण के लिए होता है। तो आज इतना ही रखते हैं। अब भंडारा प्रसाद भी तैयार हो गया होगा, और बारी बारी से सबको बैठना है। हरिओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। एक मिनट बैठेंगे, बार दिखा दिया पंक्ति के लिए, ठीक है बार।